गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो में लेकर आए हैं हम कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान और चैप्टर चल रहा है तुम्हारा 7। चैप्टर का नाम है देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और क्वेश्चन है तुम्हारा। देखिए क्या है क्वेश्चन, हेडिंग देखिए टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात तुम्हें एक टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कि कैसे इसका हम सूत्र का निर्धारण करेंगे, कैसे निगमन करेंगे। और इसमें देखिए हमने चित्र भी बनाकर तुम्हें दिखाया है। ठीक है, तो क्या है टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करोगे। टोरॉइड के कारण देखिए क्या है, एक बंद वलय है, मान लीजिए ये एक बंद वलय है। ठीक है, एक ये बंद वलय है और वलय के रूप में जोड़ी गई लंबी परिनालिका को एक वलय के रूप में इसको परिनालिका थी जो उसको ऐसे मोड़कर हमने जोड़ दिया है। ठीक है, टोरॉइड बना दिया है। ठीक है, तो जोड़ी गई लंबी परिनालिका को टोरॉइड कहते हैं। अर्थात यदि हम एक परिनालिका लें और उसको ऐसे मोड़कर ऐसे मिला दें तो वो क्या बन जाएगी, टोरॉइड बन जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार ये बन रही है। ठीक, आगे देखिए, माना टोरॉइड की प्रति मीटर, जो टोरॉइड है उसकी 1 मीटर की लंबाई मान लिया। क्या कह रहे हैं, माना टोरॉइड की प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हैं। अर्थात 1 मीटर जो हमारी टोरॉइड ऐसे मोड़ कर बनाई और उस पर फेरे ऐसे दिखता है तार ऐसे करके, तो वो कितने फेरे हैं, मान लिया स्मॉल n फेरे। और इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, I है। तो उस टोरॉइड में जो तार लपेटा हुआ है उसकी धारा बह रही है तार में, तो वो I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। आगे देखिए, प्रवाहित धारा I है, इसके भीतर चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वर्तों के रूप में होती है। अर्थात जो उसके अंदर है ये वर्त छोटे छोटे ऐसे वर्त के रूप में यानी कि संकेंद्रीय के रूप में होती है, छोटे छोटे छल्लों के रूप में ऐसे लिपटी हुई होती है जैसे स्प्रिंग होता है। चलिए, संकेंद्रीय वर्तों के रूप में होती है तथा चुंबकीय क्षेत्र सममिति के कारण, अर्थात देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समान रूप से उस पर फैला हुआ है, प्रत्येक स्थान पर समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो तथा चुंबकीय क्षेत्र सममिति के कारण अर्थात समान रूप से फैलने के कारण सभी बिंदुओं पर एक समान रहता है। अर्थात तुम टोरॉइड के किसी भी बिंदु पर यदि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करोगे तो प्रत्येक स्थान पर समान रूप से पाएगा। चलिए, एक समान रहता है और वर्त के स्पर्श बिंदुओं के जो वर्त को स्पर्श कर रहे हैं उन बिंदुओं के और वर्त के स्पर्श बिंदुओं के अनुदिश होता है। तो वो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो वर्त के स्पर्श बिंदु से होता हुआ ऐसे जाता है और वो उस पर क्या होता है, देखिए स्थित बिंदुओं के अनुदिश होता है। जैसे जैसे ये बिंदु होते हैं ऐसे ही उसके अनुदिश चलता है, वो उसी ओर को उनकी दिशा होती है, अनुदिश होता है। टोरॉइड की कोड़ के भीतर, जो टोरॉइड होती है उसकी कोड़ के भीतर, जैसे कि ये टोरॉइड है, टोरॉइड की एक कोड़ है, इसके भीतर टोरॉइड की कोड़ के भीतर केंद्र से देखिए टोरॉइड बनाई है उन्होंने ऐसे ही मिलाकर, तो कई चक्कर लगाए हैं, कई फेरे हैं। तो टोरॉइड का केंद्र यह है और ये स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर बिंदु ये इस बिंदु पर है, r दूरी है, इसकी त्रिज्या है और ये बाहर कैपिटल R लिखा हुआ है, ये कैपिटल B है चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें I0 धारा बह रही है। ठीक है, चलिए ऐसे ही ये केंद्र है O बिंदु इसमें और ये यहाँ पर बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये I एम्पीयर की धारा में प्रवाहित हो रही है टोरॉइड में, दो तार जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बिंदु, अच्छा यहाँ तक टोरॉइड की कोड़ के भीतर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर ठीक है पर स्थित बिंदु P है। अर्थात यहाँ पर कोई बिंदु P है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये है बिंदु, इस पे है, तो यहां से हमने क्या किया, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है P बिंदु पर। जैसे कि यहाँ पर ये P बिंदु है इस टाइप से, तो क्या गया, वर्त्य पथ की वो कल्प है। अच्छा, ये आगे आ गया यहाँ पर भीतर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए टोरॉइड के संकेंद्रीय, जो संकेंद्रीय है ये छोटे छोटे केंद्र, ये संकेंद्रीय r त्रिज्या के वर्त्य पथ की कल्पना करते हैं। अर्थात क्या करते हैं, हम छोटे छोटे r त्रिज्या के वर्त्य पथ बना रखे हैं, देखिए ऐसे। ठीक है, तो कल्पना करते हैं, मानते हैं वर्त्य पथ की कल्पना करते हैं। अच्छा, उपरोक्त है जो ये ऊपर दिया है देखो, उपरोक्त वर्त्य पथ के
जो उपरोक्त वर्तीय पथ है ये वाला, उपरोक्त वर्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी, इस पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी, यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी और ये यहाँ पर डीएल है मान लिया, तो दोनों की दिशा सेम होगी। उपरोक्त वर्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी तथा सदिश डीएल दोनों समान दिशा में होंगे। जब दोनों समान दिशा में होंगे तो कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए, तो डीएल दोनों समान दिशा में है, अतः वर्तीय पथ पर एम्पियर नियम लगाने पर, अर्थात इस पर एम्पियर नियम लगाने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, एम्पियर का नियम यही था, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर हो जाएगा म्यू 0 आई कुल, अर्थात कितनी टोटल धारा बह रही है। ठीक है, समीकरण हो गई हमारी ए। चलिए आगे देखिए, वर्तीय पथ में फेरो की संख्या कितनी है, देखिए जो वर्तीय पथ है उसमें फेरो की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 2 पाई आर एन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 2 पाई आर एन हो जाएगी। अतः बंद परिपथ में, जो ये पूरा बंद हो रहा है, बंद परिपथ में कुल धारा आई कुल बराबर क्या हो जाएगी, देखिए 2 पाई आर एन और इसमें आई जुड़ जाएगी, ये कुल धारा हो गई है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद में, चलिए भाई इससे बाद में देखिए, हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना है बिंदु पी पर। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है इससे बाद में, तो ये जो ये मान निकाला है आई का, तो मैंने इसमें रख दिया यहाँ पर कुल धारा की जगह। ठीक है, देखिए ये वर्तीय जो पथ है, वर्तीय पथ पर देखिए बी व डीएल ये अल्पांश है। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। ठीक है, जब दोनों एक ही दिशा में हैं तो कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो समीकरण 1 में जब हम इसका मान रख देंगे आई का, तो ये हो जाएगा ऐसे, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर हो जाएगा भाई, ठीक है, यहां पर रख देंगे तो म्यू 0 सेम, आई कुल की जगह हम रख देंगे 2 पाई आर एन आई, ये हो जाएगा। देखिए इसमें हमने क्या किया, बी डॉट डीएल, तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल कोस थीटा हो जाएगा, बराबर चल ही रहा है म्यू 0 2 पाई आर एन आई, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें थीटा की जगह हमने क्या रख दिया भाई, इसकी जगह रख दिया हमने 0 डिग्री, तो म्यू 0 2 पाई आर एन आई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, देखिए भाई इसमें कोस 0 का मान कितना था 1, तो क्या हमने बी को बाहर ले लिया, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल हो गया और ये हो गया म्यू 0 2 पाई आर एन आई, ऐसा हो गया। देखिए सॉरी, अच्छा देखिए जो होता है क्लोज इंटीग्रेशन डीएल क्या है, ये वर्ग की परिधि है, किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के, तो इसकी जगह हमने 2 पाई आर रख दिया, 2 पाई आर और ये हो जाएगा म्यू 0 2 पाई आर एन आई, ऐसा हो जाएगा। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा म्यू 0 एन आई। ठीक है, यदि टोरॉइड में अच्छा टोरॉइड था ना, चलिए हाँ टोरॉइड था, टोरॉइड में कैपिटल एन फेरे हो तो क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल एन बराबर हो जाएगा कैपिटल एन बाई 2 पाई आर, तो स्मॉल एन की जगह हम ये रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा म्यू 0 कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर, ये हमारा टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार अपनी
चैनल की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद।